बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सा चिकन पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो ग्रीन इंग्रेडिएंट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी को पूरा वॉच करें और देखें कि मैं आपके साथ किस तरह जो है मज़ेदार से यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ली है। यहाँ मेरे पास थोड़ी फ्रीज हुई हुई है, इसलिए एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो जो है अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने इसको, और एक जाली में मैंने रख लिया था। अब सबसे पहले ये है कि हम चिकन की यखनी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पतीला लिया है जो थोड़ा बड़ा ही लिया है, ताकि हमें यखनी जो है ज़्यादा बनानी है। क्योंकि यहाँ मैं 1 किलो चावलों का जो है चिकन पुलाव बना रही हूँ, तो मैं आपको 1 किलो के हिसाब से ही इसके इंग्रेडिएंट बताऊँगी। तो मैंने चिकन ऐड कर लिया, उसमें मैंने 9 से 10 गिलास पानी ऐड किया है। सिंपल 2 खाने के चम्मच जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है इसके अंदर। और साथ ही मैंने इसके अंदर जो है ऐड करूँगी साबुत खड़ा गरम मसाला, जिसमें दालचीनी, बदियान का फूल, लौंग और काली मिर्चें हैं। जिन सब की क्वांटिटी जो होती है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करती हूँ हर वीडियो में, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं अगर कुछ समझ ना आया करे तो। देन साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, कुटा हुआ धनिया ऐड कर दूँगी मैं 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर सौंफ ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पे एक दरमियानी साइज़ की जो प्याज होती है उसको कटिंग करके ऐड कर दूँगी। अब आपने यखनी को जो है चूल्हे पे रख देना है मीडियम आंच पे, और इसको जो है अच्छे से पकने देना है। अब यहाँ पे जो है यखनी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद आपने जो है चिकन जो है वो आपने अलग कर लेनी है, और यखनी को मज़ीद 10 से 12 मिनट पकने देना है। इससे ये होता है आपकी चिकन टूटती नहीं है, क्योंकि अभी ये मसाले में भी अच्छे से पकेगी। 10 मिनट पकने के बाद चिकन को आपने अलग कर लेना है। अब यहाँ पे जो है हम पुलाव की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने पतीले के अंदर 1 कप में ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, साथ में साबुत खड़े मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने एक ज़ीरा, तेज़पत्ता, 4 से 5 अदद काली मिर्च, लौंग ऐड की है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 अदद प्याज लिए, जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था, इसमें ऐड करूँगी, और इसको जो है मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और ये है कि वीडियो को आप लोग पूरा वॉच किया करें, ताकि आप लोग जो है रेसिपी को अच्छे से फॉलो कर सकें, अपनी फैमिली के लिए मज़े मज़े के जो है खाने बना सकें, जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ। अब प्याज को फ्राई करते हुए बीच में मैंने जो है 1 टेबल स्पून भर के जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको भी ये कि 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे 10 से 12 अदद जो है ग्रीन चिलीज़ ली थी, हरी मिर्ची जो होती हैं पतली वाली, उनको मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। इससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो मैं जो पुलाव में जो है पुलाव का मसाला नहीं यूज़ करूँगी, घर के इंग्रेडिएंट से ही मैं चिकन पुलाव जो है बनाऊँगी। तो आप लोग ने जो है इसके अंदर पहले हरी मिर्चों को बारीक चॉप करना है। देन उसके बाद जो है 3 से 4 अदद मैंने और हरी मिर्ची ली थी बारीक ही, जिसको मैंने बीच में से कट करके जो है 2 कर लिया था। इससे भी काफ़ी अच्छा जो है वो टेस्ट आता है, साबुत आती है तो। अब जो है मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। तो टमाटर भी मैंने ये है कि 3 अदद लिए हैं, जिनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टेबल स्पून, और कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून ही जो है मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। इन सारे मसालों को जो है मैं पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। टमाटर को भी मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो है 1 कप पानी ऐड करूँगी, ताकि टमाटर हमारे जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और उसको जो है मैं 5 मिनट के लिए कवर दे दूँगी। यहाँ पे मसाले को जो है 5 मिनट हो गए थे, और काफ़ी अच्छा सा जो है मसाला भुनने के लिए आ गया है। मैं इसको जो है अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लूँगी, भून लूँगी मसाले को। जो टमाटर वगैरह खड़े हैं उनको अच्छे से जो है चम्मच की मदद से कूट लूँगी। देन उसके बाद जो मैंने यखनी में से चिकन निकाल के रखी थी, मैं जो है इसके अंदर ऐड करूँगी, और चिकन को भी जो है मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। चिकन को पहले मैंने मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून दही लिया था, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। आपने फेंट के डालना है, वरना जो है वो फटा फटा सा दही ऊपर आ जाता है। और जब भी दही ऐड किया करें तो आँच को जो है वो थोड़ा स्लो कर दिया करें, इससे भी जो है दही नहीं पड़ता। तो आपने जो है अब दही ऐड करने के बाद चिकन को इतना फ्राई करना है कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए, और जो है चिकन को भी अच्छे से मसाला लग जाए। और अब 2 खाने के चम्मच जो है मैं इसमें लेमन जूस भी ऐड कर लूँगी। इससे ज़बरदस्त सा जो है टेस्ट आता है। आप इसके लेमन जूस की जगह आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इमली भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है चिकन पुलाव का मसाला जो है वो तैयार हो गया है। तो ऊपर से आपने हरा धनिया पुदीने को बारीक कटिंग करके जो है ऊपर से ऐड कर देना है, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और अब जो है मैं मसाला तैयार होने के बाद मैं इसमें यखनी ऐड कर दूँगी। यखनी जो है मैंने अच्छे से पहले छान ली थी। तो 1 किलो चावल लिए मैंने 4 गिलास, तो मैं इसमें जो है 7.5 गिलास जो है पानी ऐड करूँगी, यखनी ऐड करूँगी सॉरी। क्योंकि जो है मैंने आधा घंटा बासमती राइस लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से भिगो दिया था। आपने इसके अंदर यखनी ऐड करनी है और उसमें जो है आपने इसको उबाल आने के लिए छोड़ देना है। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि अगर आपके बासमती राइस हैं आधा घंटा भिगो दिया है तो आप आधा गिलास पानी भी कम कर सकते हैं। जैसे अगर 1 गिलास चावल लेंगे तो 2 गिलास पानी होगा, और अगर 2 गिलास चावल लेंगे तो 4 गिलास। लेकिन अगर हम भिगो देते हैं तो जो पानी है वो आधा गिलास कम कर दें, ताकि चावल हमारे बहुत सॉफ्ट ना हो। सारे चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसी पॉइंट पे आपने नमक चेक करना है। नमक कम हो तो आप इसमें जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावलों को अच्छे से बॉयल आ गया है। मीडियम आंच पे तेज़ पकने दें, कभी भी चावल जो है हल्की आंच पे नहीं पकते। देन चावलों का पानी जब सारा खुश्क हो जाए उसके बाद जो है इस पे ढक्कन पे जो है कवर लगाएं, उसको जो है 15 मिनट के लिए अच्छे से दम दे दें। और उसके बाद यहाँ ज़बरदस्त सा जो चिकन पुलाव है वो हमारा बनके तैयार है। तो कैसी लगी रेसिपी को भी लाजमी ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।